हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद राव स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत की जो 32 विषयों के मास्टर थे, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ। एक ऐसा लीडर जिसने पूरे देश और विदेश में हलचल मचा दिया, जिसकी सबसे ज्यादा मूर्तियां भारत और अन्य देशों में लगी हुई हैं, जिन्होंने नारियों के लिए जो सदियों से गुलाम थीं, उनकी बेड़ियां काट दी। एक ऐसा लीडर जिसने दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज को 5000 साल की गुलामी से बाहर निकाल लाए। दोस्तों, एक महान अर्थशास्त्री, भारत में दोबारा बौद्ध धर्म को जिंदा करने वाले, जिनका नाम है बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको उनके मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया, जिनको अमेरिका ने सिंबल ऑफ नॉलेज कहा। दोस्तों, बाबा साहब की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जी है। उन्होंने जितना संघर्ष किया है, जैसे संघर्ष किया है, एक आम मानव होता तो कब का टूट जाता, बिखर जाता। लेकिन धन्य है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज को 5000 साल की गुलामी से खींच करके बाहर निकाल करके लाए और एक ऐसी दुनिया दे दी जिस दुनिया में सभी लोग एक समान हैं। ये अलग बात है कि आज की जो सरकारें हैं, आज की जो व्यवस्थाएं हैं, आज भी जुर्म कर रही हैं, लेकिन उस जुर्म से लड़ने के लिए भी बाबा साहब ने संविधान दिया है, कानून दिया है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि बाबा साहब के मिशन को कितनी अच्छी तरह से आप जानते हैं कि उनसे मुकाबला कर सकें। जुर्म के खिलाफ अकेले खड़े हो जाने का नाम है अम्बेडकर, और बाबा साहब अम्बेडकर ने वो ताकत दिया है, वो औजार दिया है, वो हथियार दिया है। वो हथियार कुछ और नहीं है, वो भारत का संविधान है। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। वह पढ़ना चाहते थे, पढ़ने की बहुत ललक थी, लेकिन उस जमाने में इस तरह की व्यवस्थाएं थीं, मनुवादी इतना हावी थे, छुआछूत की भावना भरी थी, यानी कि दलित समुदाय, SC ST OBC समाज को लोग छूना पसंद नहीं करते थे। और उस जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्कूल में पहला कदम रखा, जहां पे दलितों को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर विद्यालय में कदम रखते हैं, तो जो सवर्ण लोग होते हैं, जो अपने आप को खुद को ऊंची जाति के लोग कहते हैं, वो लोग तुरंत उनको बाहर निकालते हैं। भागो 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 भागो, एक महार कहां से आ गया। और बाबा साहब को मार पीट करके बाहर निकाला जाता है। और मारा भी किससे जाता है? डंडों से। क्यों? क्योंकि हाथ से मारने पे हाथ टच हो जाएगा और व्यक्ति अपवित्र हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब को ललक थी पढ़ने की, और वह स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठ करके पढ़ते हैं। अब इतना शानदार पढ़ते हैं कि जो कमरे के अंदर बैठ करके लोग पढ़ रहे होते हैं, वो अभी उनके अंग फेल हो जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे, बस इतना ज्ञान था, इतना नॉलेज था कि वह 8वीं क्लास की सवाल को हल कर देते थे। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर पैदा ही हुए थे इतिहास लिखने के लिए। उस जमाने में पानी पीने का अधिकार नहीं था, मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, यानी दलितों को एक जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था। उस समाज से निकल करके बाबा साहब अम्बेडकर 32 डिग्री लेते हैं। आज भी कोई 1-2 डिग्री ले ले तो अपना सीना चौड़ा कर लेता है। लोग 25 डिग्री लेकर के 56 इंच का सीना बताते हैं, और उस जगह पे बाबा साहब अम्बेडकर 32 डिग्री लेकर के भी कभी नहीं कहा कि मेरा सीना 56 इंच का है। और बाबा साहब अम्बेडकर, दोस्तों, एक बार बाबा साहब अम्बेडकर बहुत प्यासे थे, पानी पीना चाहते थे, लेकिन उनको अधिकार नहीं था पानी को छूने का। वो इच्छा बढ़ा करके पानी के लिए जाते हैं, तब तक सभी लोग उनको बोलने लगते हैं, डांटने लगते हैं, भाग 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 भाग, अछूत कहाँ से आ गया, तुम पानी नहीं पी सकते हो। और बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया जाता है। लेकिन दोस्तों,
बाबा साहब अम्बेडकर को ये चीज़ें पता नहीं थी, क्योंकि वो अबोध थे, बालक थे। वो अपने घर जाते हैं, अपनी माँ से पूरी बात बताते हैं कि हे माँ, मैं बहुत प्यासा था, मैं बहुत परेशान था, लेकिन स्कूल में अध्यापक ने मुझे पानी नहीं पीने दिया। आखिर क्या कारण है माँ कि मैं पानी नहीं पी पा रहा हूँ? तब बाबा साहब की माता जी कहती हैं, माता भीमाबाई कहती हैं कि बेटा, तुझे प्यास अगर लग रही है तो तू घर पे पानी पी ले, घर से पानी लेके जा और जा करके पिया कर। उस पानी को तू मत छूना। तू चांद को छू सकता है, आसमान के सूर्य को छू सकता है, लेकिन तू उस पानी को छू नहीं सकता, उस मटके को छू नहीं सकता है। माँ की बात सुन करके बाबा साहब अम्बेडकर प्रण करते हैं और अपनी माँ से वादा करते हैं और कहते हैं कि हे माँ, मैं जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा, मैं जिस दिन लड़ने लायक हो जाऊंगा, उस दिन सबसे पहली लड़ाई मैं पानी की लड़ूंगा। मैं उस पानी की लड़ाई लड़ूंगा जिस पानी के लिए मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज मार खाते आ रहे हैं, लेकिन पानी कभी एक बूंद नसीब नहीं हुआ। और दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका, लंदन, जर्मनी में जाकर के पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। 32 की 32 डिग्रियां लेकर के वापस आते हैं, 9 भाषाओं का ज्ञान लेकर के वापस आते हैं। आकर के 20 मार्च 1927 ईस्वी को महाड़ सत्याग्रह आंदोलन करते हैं। दोस्तों, यह वही आंदोलन है जिसके बदौलत आज आपको और हमको और पूरे बहुजन समाज को स्वच्छ पानी पीने को मिलता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जब पहली बार पानी पीते हैं, एक ही शब्द कहते हैं कि इस पानी को पी करके मैं अमर नहीं हो जाऊंगा, हमारा समाज अमर नहीं हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा कदम है, जो आज हमने कदम बढ़ाया है, यह साबित करता है कि हम भी मानव हैं। और कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़के केस जीत जाते हैं और पूरे SC ST OBC समाज को पानी पीने का अधिकार दिलाते हैं। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 1000 तलवारों से ज्यादा ताकतवर एक कलम होती है। दोस्तों, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को लिख करके दिखाया कि कितनी ताकत होती है कलम में। और देखिए दोस्तों, आज उनके लिखे हुए संविधान की बदौलत एक चपरासी से लेकर के एक प्रधानमंत्री तक लोग बन रहे हैं। इसी जमाने में राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान से ही आज राजा पैदा होता है, आज वोट से राजा पैदा होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम।